Uh, Good morning to my all viewers. Today talking about to Adam and Evie. तमाम देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो, जय मसीह की। आज मेरे अजीज़ों जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे आदम और हवा के, ये तमाम लोगों के लिए बड़ा एक ख़ास टॉपिक और समझने वाली बात होगी, क्योंकि ख़ासकर ये शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी ख़ास बात होगी इस चीज़ को समझने के लिए, अपने रिलेशन को मज़बूत करने के लिए कि कैसे मियाँ बीवी जो हैं वो अपने रिलेशन को और ज़्यादा मज़बूत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमन लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप किसी भी टॉपिक पर बाइबल की रहनुमाई लेना चाहते हों तो लाजमन हमें कमेंट्स करें, हम आपके मसले पर, आपके उस इशू पर ज़रूर बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात के साथ आपको गाइड करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपका अपना आज का टॉपिक। मेरे अज़ीज़ों, जब हम आदम और हवा की बात करते हैं तो तमाम लोग जानते हैं कि आदम और हवा जो हैं वो इस दुनिया के पहले इंसान थे जिनको खुदा ने बनाया, और उन्हीं से जो है वो तमाम नस्लें इंसानी जो है वो चली। हम देखते हैं कि खुदा ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई, जितनी भी चीज़ें बनाई, तमाम चीज़ों में खुदा हुक्म करता गया और वो चीज़ जो है वो खुद वजूद में आती गई। जैसे कि खुदा ने आसमान को हुक्म दिया और ज़मीन को हुक्म दिया, फ़िज़ा को हुक्म दिया, फिर पानी को हुक्म दिया कि अपने अंदर के जानदार पैदा करे, ज़मीन को हुक्म दिया कि वो अपने अंदर के जानदार पैदा करे। सारे जानवर, परिंदे, दरख्त, हर चीज़ को जो है वो खुदा के हुक्म से, खुदा की जो आवाज़ है उससे वो हर चीज़ जो है वो क्रिएट होती गई। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाना था, खुदा की जो है वो हमें मोहब्बत जो है वो बढ़कर नज़र आई। तो खुदा ने इंसान को बनाने से पहले ही हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इंसान से रखी है और बड़ी चाहत के साथ इंसान को बनाया है। खुदा अगर मैं समझता हूँ कि मट्टी को हुक्म देते कि तू उठकर मतलब खड़ा हो जाए इंसान, या आदम को आवाज़ देते तो वो मट्टी जो है वो एक इंसान बनकर खड़ा हो जाती। लेकिन खुदा ने इंसान को जब बनाना था तो पूरा प्रोसेस जो है वो चेंज किया और ख़ुद अपने हाथों से, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने मट्टी ली और उसको कुम्हार की तरह गूंदा, और इंसान क्या कह लें कि एक पूरा ढांचा कह लेंगे, एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया। और खुदा ने बाइबल मुक़द्दस के लिखा है कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबी पर बनाएंगे। खुदा की मोहब्बत जो है वो इंसान से आप देखें, और फिर लिखा है कि उस पर ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हालेलुया। देखिए इंसान के साथ खुदा की कितनी मोहब्बत थी। खुदा ने आदम को पहले क्रिएट किया, इस दुनिया में पहले मर्द आया। फिर खुदा ने औरत को बनाया और उसकी पसली में से बनाया। अच्छा, इस चीज़ में जो है ना कुछ यहूदी लोग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हवा की इनकारी करते हैं और कहते हैं कि हवा से पहले एक आदम की बीवी थी जिसका नाम लिलित है। अगर आप उस मुतल्लक भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी भी डिटेल पूरी बताऊंगा कि वो क्या वाक़या है और वो सच है या झूठ। अभी हम आदम और हवा की बात कर रहे हैं। तो खुदा ने फिर आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से हवा को निकाला, यानी कि एक औरत को बनाया, और उसकी पसली में से औरत बनाने का मकसद भी यही था कि औरत उसके ताबे रहे, क्योंकि खुदा ने जो है वो मर्द को बनाया, मर्द जो है वो खुदा के ताबे रहे, और मर्द में से औरत बनी ताकि औरत जो है वो मर्द के ताबे रह सके। ये चीज़ भी तमाम कह लें कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए बड़ी जाननी ज़रूरी है कि आप अपने मर्दों के ताबे रहें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में ये हुक्म है। हम जब पतरस रसूल के भी ख़त पढ़ते हैं तो लिखा है कि अपने शोहरों के ताबे रहो। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही यही हुक्म दिया है। फिर आगे पौलुस रसूल भी अपने ख़तों में फरमाते हैं कि औरत का सर जो है वो मर्द है, मर्द का सर मसीह, और मसीह का सर खुदा है। औरत का जो सर है वो खावंद है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत जो है वो अपने खावंद के ताबे रहे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ने इन दोनों को बनाया तो खुदा ने वहाँ पर हुक्म किया कि मर्द जो है वो अपने घर वालों को छोड़ेगा और बीवी के साथ मिला रहेगा। यानी कि मियाँ और बीवी के रिलेशन को इतना मजबूत किया कि एक मर्द जो है उसको अपनी बीवी को, सिवाय यीशु मसीह ने भी फरमाया कि सिवाय बदचलनी के कोई भी शख्स अपनी बीवी को ना छोड़े। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए
अगर आप ऑप्शनली छोड़ते हैं कि हम अपने अपने घर वालों को चूज़ करना है या बीवी को, तो अगर आप अपनी बीवी को छोड़ते हैं तो ये आप बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक गलत करते हैं। लेकिन आपकी बीवी भी राइट पर होना चाहिए। ये नहीं कि बाइबल ये नहीं कहती कि बिला वजह ही अपने घर वालों को छोड़ दो। घर वालों से भी मोहब्बत का हुक्म है, माँ बाप से भी मोहब्बत का हुक्म है, और माँ बाप से मोहब्बत का जो हुक्म है उसके साथ वो वाहद हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना तो मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा। लेकिन बीवी का जो देखें कि इंसान का जो पहले रिलेशन है वो मियाँ और बीवी का है। जब हम इस चीज़ को आगे देखते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं, वो दोनों को बनाया और उन दोनों को हुक्म दिया कि तुम सिवाय इस दरख्त के, उनको एक दरख्त बताया गया जिसको बदी और नेकी और बदी की पहचान का दरख्त कहा जाता है, उसमें से कोई फल ना खाना। और इस फल के बारे में भी मेरे अजीज़ों जो है वो बहुत सारे सवालात हैं। अगर आप भी इस तरह की किसी कन्फ्यूजन में हैं फल के हवाले से, तो भी हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम ज़रूर आपको इस फल पर भी एक डिटेलन जो है वो समझा देंगे। अभी हम फ़र्दन बात करें तो आगे हम इस बात को लेकर चलते हैं। तो खुदा ने उनको मना किया और उन्होंने वो फल जो है वो खाया, और क्या हुआ उस फल के खाने के लिए हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाई, और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले जी, आमीन। अब मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि आप देखें कि मियाँ और बीवी जब तक वो अकेले थे, आपस की डिस्कशन में थे, तो उनमें किसी किस्म का लड़ाई और झगड़ा पैदा नहीं हुआ। वो खुदा के हुक्म पर भी कायम थे और किसी किस्म का मसला और मसाइल नहीं था। लेकिन जब कोई तीसरी शख्सियत उनके दरमियान इंटरफेयर करती है और उनको बताती है, तो उनके दरमियान जो है वो नाफरमानी भी हुई, और उसने जो है वो खुदा का वादा भी तोड़ा, और उनके जो रिश्ता है वो खुदा के साथ भी टूट गया। ये आज भी मेरे अज़ीज़ों बहुत सारी ज़िंदगियों में ऐसा होता है कि अगर मियाँ बीवी आपसी बातों की तकरार हो तो वो सॉल्व भी हो जाती है और वो एक दूसरे के बर्दाश्त भी कर जाते हैं। लेकिन जब मियाँ या बीवी किसी तीसरे की बात पर आकर कुछ आर्गुमेंट करते हैं, तो वो फिर लड़ाई जो होती है वो बढ़ती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने अपने कलाम में कहा है कि जिसको मैंने जोड़ा है इंसान उसको जुदा ना करे। अगर आप भी किसी मियाँ बीवी के आपस में तकरार करवा रहे हैं या आपकी वजह से कोई मसला क्रिएट हुआ है, तो आप उनका मसला ज़रूर जो वो हल करवाएं, क्योंकि अगर आप किसी का इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी की लड़ाई करवाते हैं, तो इससे इसका मतलब है कि आप इब्लीस का काम कर रहे हैं, जैसे उस वक़्त इब्लीस ने किया, और उन दोनों को जो है वो खुदा से दूर करवाया और उनकी आपस में भी कहने की लड़ाई करवाई। लेकिन जब कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए, अगर इसी चीज़ को हम आगे पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब खुदा ने आदम से पूछा कि मैंने तुझे मना किया था, तूने ये फल क्यों खाया? आदम ने ये सारी बात हवा पे डाल दी और हवा ने भी खुद ना माना कि जी हाँ जी मुझसे गलती हुई है।
हवा ने वो सारी बात शैतान पे डाल दी। जैसे आज भी होता है कि हम जब कोई गलती कर देते हैं तो बस हम कहते हैं ओहो मेरी अकल ते पर्दा पै गया सी, या हम कहते हैं मुझे शैतान ने गुमराह कर दिया था। तो एक्चुअली हम खुद शैतान को जो है वो मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। सो मेरे अजीज़ों, अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने घरों में खुशहाल रहें, मोहब्बत से रहें। सो अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर आपको चाहिए कि दुआ में कायम रहें, खुदा के साथ रिलेशन में रहें, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला मसाइल जो है वो ना पैदा हो, और आप एक खुशहाल घराने की तरह एक ज़िंदगी गुजारें, ताकि खुदावंद की बरक़ात जो है वो आप लोगों के साथ रहें। और कभी भी किसी को इंटरफेयर ना करने दें, किसी की बातों को इतना मत सीरियस लें। लेकिन ये कि अपने घर पर भी नज़र रखें, बिल्कुल भी वो कह लें कि एक वो छोड़ ही देना या किसी चीज़ की परवाह ना करना, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस मैसेज से कुछ सीखा है या बरकत पाई है तो लाज़मी हमें कमेंट्स कीजिएगा, या आपका कोई सवाल है तो लाज़मन हमसे शेयर कीजिएगा। हम आपको जो है वो उसके मुतल्लिक़ ज़रूर बताएँगे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हमें भेजें, हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।